उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन पे और ब्लैक लिस्टिंग पे। यानी फाइनेंस एक्ट 2024 में ये बात आ गई है कि अगर आपके अगेंस्ट रजिस्टर्ड पर्सन, मैं सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन है, उसकी सस्पेंशन हो गई है या ब्लैक लिस्टिंग हो गई है, यानी ऑर्डर हो गया है ब्लैक लिस्टिंग का और सस्पेंशन का, तो इस सूरत में फाइनेंस एक्ट 2024 में ये बात आ गई है कि भाई आपने एक एप्लीकेशन मूव कर देनी है चीफ कमिश्नर को। तो चीफ कमिश्नर के पास ये पूरा अख्तियार है कि वो सारे के सारे जो जितना भी रिकॉर्ड है या जितनी भी प्रोसीडिंग है वो अपने पास सारा कुछ मंगवा सकता है, या वो चीफ कमिश्नर अपने ऑन मोशन पे खुद इनिशिएट लेके वो सारे का सारा रिकॉर्ड मंगवा सकता है कि भाई ये रीजंस क्या बनी है ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन की और ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग की। और चीफ कमिश्नर जो है वो उस वक्त तक ऑर्डर पास नहीं कर सकता जब तक आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड ना कर दे, जब तक आपको मौका ना दे दे, उस वक्त तक वो फर्दर इस पे ऑर्डर नहीं कर सकता। यानी सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग की सूरत में वो सारे का सारा रिकॉर्ड मंगवाएगा और उस पे इंक्वायरी करवाएगा या उस रिकॉर्ड को सारे को देखेगा और आफ्टर वेरिफिकेशन वो कोई ना कोई ऑर्डर पास करेगा। और ऑर्डर पास करने से पहले पहले आपको जरूर सुनेगा। यानी इससे पहले फाइनेंस एक्ट 2024 से पहले ये बात एग्जिस्ट नहीं थी करती। अभी 24 के बाद यानी जुलाई 2024 से ये बात आ गई है कि चीफ कमिश्नर के पास आप अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि भाई हमारा सेल्स टैक्स का जो है नंबर है उसको सस्पेंड कर दिया गया है या ब्लैक लिस्टिंग कर दी गई है। और ये ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन की बात हम लोग किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि क्या रीजंस बनेगी सस्पेंशन की और ब्लैक लिस्टिंग की क्या रीजंस बनेगी और उसका जितना भी प्रोसीजर होगा वो सारे से सारा क्या होगा। तो अभी हमने सिर्फ यही बात करनी है कि ये नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स यहां से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि कोई भी कानून में कोई भी प्रोविजन है सेल्स के कानून में या उसके रूल्स में या एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उसमें कोई भी बात है वो यहां पर नहीं आएगी। यानी ऑर्डर की सूरत में सस्पेंशन का ऑर्डर है या ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर है, उस सूरत में आपके पास टैक्स पेयर के पास पूरा अख्तियार है कि वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है चीफ कमिश्नर को। चीफ कमिश्नर वो सारी की सारी प्रोसीडिंग को देखेगा, वो सारे के सारे रिकॉर्ड को देखेगा और उसके बाद उस पर कोई ना कोई ऑर्डर पास कर सकता है। उसको रिस्टोर भी कर सकता है, उसको कंफर्म भी कर सकता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। ये सारा अख्तियार है चीफ कमिश्नर के पास। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये बता दिया कि अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन या ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप एक एप्लीकेशन चीफ कमिश्नर को मूव कर सकते हैं ताकि आपका ये इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व हो सके। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करें। जज़ाकल्लाह।